कांग्रेस नेताओं ने यह प्रचार करते हुए यह भी कहा था कि महिलाएं 5 जून को पैसे ले जाएं। आज लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में महिलाओं की भीड़ लग गई, जो कांग्रेस की गारंटी कार्ड और 1 लाख रुपए मिलने की उम्मीद लेकर वहां पर पहुंची थी। महिलाओं की यह भीड़ लखनऊ स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर जुटी है। महिलाओं में फॉर्म लेने की होड़ लगी है। इन्हें भरोसा है कि फॉर्म मिल गया तो खटाखट इनके अकाउंट में 1 लाख रुपए भी आ जाएंगे। क्या आप लोग को फॉर्म मिला? जी मिल गया। मिल गया, जमा हुआ? अभी नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या बोला आप लोगों से, कितना टाइम लगेगा? अभी कुछ नहीं बोले। लेकिन अभी तो सरकार नहीं बनी है, आप लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं। क्या बताएं, जो अभी जो यहाँ मतलब बुलाया गया फॉर्म बटे रहा, जो तो एक दूसरे से किसने कहा था? दूसरे से सुनने मिला, मोहल्ले में तो चले आए थे हम लोग। अच्छा, किसी ने बताया ना, हम लोग को सुनने में आया था यहाँ फॉर्म बट रहा है तो फॉर्म ले लो, तो उन्होंने फॉर्म लिया फॉर्म भरने के लिए। तो फॉर्म आपने ले लिया? नहीं, हम लोग को नहीं मिला। अभी फॉर्म नहीं मिला। क्या बोला यहाँ पर? ये बोला बाद में मिलेगा, अभी तक मिला ही नहीं है। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे, यानी हर महीने 8,500 रुपए दिए जाएंगे। लखनऊ में जैसे ही कांग्रेस दफ्तर में फॉर्म मिलने की खबर उड़ी, महिलाओं का जमावड़ा लग गया। आप लोग यहाँ पर आए थे, क्या जानकारी आप लोग को मिली थी? बस यही सब लेने के फॉर्म जा रहे थे, तो हम लोगों ने पूछा सबसे कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो कहने लगे 8,500 रुपये महीना आएगा जब जीत जाएंगे, जब की बात बताई था। ऐसे तो कुछ नहीं, हम लोग तो छोड़ ही दिया था बेसहारा, लेकिन जब कहीं नहीं होगा, सभी लोग मतलब दी नहीं, 1-2 नहीं करोड़ों औरतें लेके गई, बस हम ही लोग मोहल्ले में। बाद में पता मालूम हुआ तो देर में आए, तो सुबह आए थे मगर पुलिस वालों को देख के हम वापस हो गए, चले गए। किसी को फॉर्म मिल गया तो कोई फॉर्म ना मिलने से निराश है, जिन्हें लगता है कि कहीं सालाना 1 लाख रुपया इनके हाथ से निकल न जाए। लेकिन बुजुर्ग अम्मा तो गारंटी कार्ड ही साथ लेकर कांग्रेस दफ्तर पहुंची है, ताकि कोई इन्हें बरगला ना सके। साथ एक महिला है, आप देख सकते हैं इनके हाथ में कांग्रेस गारंटी कार्ड है। यहाँ पर चूंकि तमाम जो महिलाएं हैं वो सुबह से ही पहुंच रही हैं। क्या नाम है आपका? जुबैदा। जुबैदा जी, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? हम आए, हमारे पेट में तकलीफ है, हम अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे आए हैं कि राहुल जी से पैसा लेंगे हम, और लेके पीजीआई में अपनों को दिखाएंगे। जलने वाले जलते रहे। लेकिन अभी तो सरकार नहीं बनी है, ये तो कहा गया था ना कि सरकार आएगी। बन जाएगी अखिलेश की और राहुल की सरकार, बेटा देख लेना तुम। सियासी नंबर गेम इन बुजुर्ग महिला को ना पता हो, लेकिन इन्हें ये पता है कि यूपी में इंडी गठबंधन ने बाजी मार ली है, इसलिए कांग्रेस अपने वादे पूरे करेगी, जबकि सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है। इंडी गठबंधन तो बहुमत से काफी दूर है। जब कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनेगी तो वो अपने चुनावी वादे पूरे कैसे करेगी? ऐसे में कांग्रेस का महिलाओं से किया गया वादा उसे उल्टा भी पड़ सकता है। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। वैसे इस चुनाव परिणाम ने बीजेपी को नींद से जगाया भी है। कल तक जो पार्टी अपनी जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के भरोसे छोड़ देती थी, आज उसके पास अपने दम पर बहुमत न पाने का कोई तर्क नहीं है। बीजेपी अपने गठबंधन दलों के साथ सरकार भले ही बना ले, लेकिन उसके लिए सरकार को 5 साल चलाना और गठबंधन दलों को अपने साथ बनाए रखना एक बड़ी चुनौती रहेगी। पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। उसने अकेले दम पर बहुमत भी हासिल किया था। इसका एक असर यह हुआ कि गठबंधन के अन्य दलों के सांसदों का महत्व कम हो गया। गठबंधन से बनने वाली सरकारों में एक खास शब्द का प्रचलन है और वो है गठबंधन धर्म। लेकिन फायदे की सियासत में गठबंधन धर्म कुछ और नहीं होता। फायदे के लिए किया जाने वाला राजनीतिक सौदा होता है, कई बार ब्लैकमेल भी होता है। गठबंधन में समर्थन देने या ना देने को लेकर होने वाली सौदेबाजी ही दरअसल गठबंधन धर्म है। वर्ष 2014 से पहले करीब 25 वर्षों तक यानी 1989 तक गठबंधन की ही सरकारें सत्ता में रही हैं। राज्य स्तरीय पार्टियों का समर्थन लेकर ही राष्ट्रीय पार्टियां सत्ता में आती रहीं। 2014 में यह ट्रेंड टूट गया और 2019 में गठबंधन धर्म जैसे शब्दों को नेतागण भूल ही गए। इन चुनावों ने एक बार फिर से केवल पार्टी नहीं, गठबंधन को प्राथमिकता बना दिया है। इस बदलाव से भारतीय राजनीति की 10 वर्ष पुरानी परिस्थितियां वापस लौट सकती हैं। इस चुनाव ने भारतीय राजनीति का पुराना दौर लौटाया है। कुछ समय पहले तक यह कहा जाता था कि देश में जातीय राजनीति खत्म हो गई है,
और अब आर्थिक और धर्म से जुड़ी राजनीति होती है। लेकिन इस बार के चुनावी परिणाम ने इसको भी नकार दिया। अब जातिगत राजनीति की वापसी हुई है। जातिगत जनगणना करवाने के वादे इसका उदाहरण है। इसके अलावा आरक्षण खत्म करने को लेकर INDIA गठबंधन के आरोप और NDA के जवाब देश में जातिगत राजनीति के वापस लौटने की स्पष्ट झलक है। इस लोकसभा चुनाव ने क्षेत्रीय दलों के पुराने दिन भी लौटा दिए। एक पार्टी को बहुमत मिलने से गठबंधन की क्षेत्रीय पार्टियों को सरकार में महत्वपूर्ण पद नहीं मिला करते थे। गठबंधन धर्म में एक सौदा मंत्री पद का भी होता है। आने वाले समय में बीजेपी को इसी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कुछ मंत्री पद NDA के दलों में बांटने पड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मंत्री पद वाली अपनी इच्छाओं की लिस्ट सौंप दी है। तो इस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों की अहमियत भी अब बढ़ गई है। पिछले 10 सालों में विपक्ष भी एक तरह से खत्म हो गया था। सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने वाली राजनीति दिखाई नहीं देती थी। संख्या बल ने विपक्ष को बैकफुट पर धकेल रखा था। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के पास एक अच्छा संख्या बल है। इसके आधार पर एक मजबूत विपक्ष हमें दिखाई देगा। लोकसभा चुनावों के परिणामों ने बीजेपी के लिए कुछ राज्यों के लिए नई प्लानिंग पर विचार करने को मजबूर भी किया है। अगले कुछ महीनों में महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र है, हरियाणा है और आगे बिहार भी है। इन महाराष्ट्र और हरियाणा में तो इसी वर्ष अक्टूबर और नवंबर में चुनाव होने हैं। लोकसभा में महाराष्ट्र के नतीजों ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। जिन मंसूबों के साथ बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट और NCP अजित पवार गुट के साथ नए फॉर्मूले बनाए थे, वो सारे लगभग असफल साबित हुए हैं। महाराष्ट्र की 48 में से बीजेपी को 9, शिवसेना शिंदे गुट को 7, NCP अजित गुट को 1, यानी कुल मिलाकर 17 सीटें ही मिली हैं। जबकि 2019 में जब बीजेपी और शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक था, तब बीजेपी को 23 और शिवसेना को 18 सीटें यानी कुल मिलाकर 41 सीटें मिली थी। अब जोड़-तोड़ की नीति ने बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया है। पुराने साथी शिवसेना में हुई फूट से शिंदे गुट उभरा। इसके साथ मिलकर राज्य में तो बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र से हासिल जो होना चाहिए था वो उसको हुआ नहीं है। वहीं दूसरी ओर इस बार 13 सीटें कांग्रेस, 9 सीटें शिवसेना उद्धव गुट और 8 सीटें NCP शरद पवार गुट को मिली, यानी कुल 30 सीटें INDIA गठबंधन के खाते में गई हैं। इसका नुकसान बीजेपी को भी हुआ है। लोकसभा के नतीजों से एक बात तो बहुत साफ है कि अगर एकजुट शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो कामयाबी के चांस बहुत ज्यादा होते। आज इससे जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक संकेत महाराष्ट्र बीजेपी से भी मिलता है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी है।